जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ चल रही थी। परिग्रह त्याग के संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। परिग्रह ही क्यों, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सबकी चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से हो चुकी हैं। बस परिग्रह त्याग की चर्चा भी यहाँ पूर्णता को प्राप्त है। कल परिग्रह त्याग की इस चर्चा में ये कहा कि हे जीव, बहिरंग परिग्रह के त्याग का तो लक्ष्य बनाता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह छूटने की ओर ध्यान नहीं देता। अंतरंग परिग्रह जब तक नहीं छूटेगा तब तक परिग्रह छूटा ऐसा कहा ही नहीं जाता है। असली परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह ही है। अंतरंग परिग्रह को ही असली परिग्रह कहते हैं और उसे मूर्छा कहकर के पुकारा है हमारे यहाँ के जैन शास्त्रों में। इसलिए सबसे पहले उस मूर्छा का त्याग करो, माने ममत्व का त्याग करो, और जो पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव है उसे जिनागम में मिथ्यात्व कहने में आता है, क्योंकि पर के प्रति मूर्छा वही मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। इसलिए कल जो प्रथम चरण में बात हुई थी उसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के त्याग की बात हुई थी। इतना कहा था कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सबसे पहले इन दो चीज़ों का त्याग होता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी आदि चार प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी की, मिथ्यात्व एक प्रकृति है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के 5 का त्याग होता है जब यह जीव सादी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, माने सम्यक दर्शन से छूटकर पुनः मिथ्या दृष्टि होता है, तो फिर उस जीव के 5 से बढ़कर के 7 प्रकृतियां हो जाती है। माने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी नामक कर्म प्रकृति भी उस जीव के सत्ता में आ जाती है, क्योंकि अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, अनादि से मिथ्या दृष्टि था, अनादि से उस मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले मिथ्यात्व महाराज के 3 टुकड़े हो जाते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व होता है और उस औपशमिक सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े सम्यक दर्शन होने पर हुए और आत्मा के साथ में जुड़े रहे, दबे रहे। कदाचित ये सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व से च्युत हो गया, सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया और नीचे आ गया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। लेकिन उसके जो 3 टुकड़े किए थे वे टुकड़े बराबर बने रहते हैं। उन 3 टुकड़ों में से कौन से टुकड़े का उदय आवे तो कौन सा गुणस्थान हो, ये कुछ विशेष चर्चा हमने जहरीले लड्डू का उदाहरण बना करके कल आपके सामने प्रस्तुत की थी। लड्डू है, जहरीला है। 100 ग्राम के लड्डू के 3 टुकड़े कर लिए थे अपन ने, एक 90 ग्राम का हो गया, एक 9 ग्राम का हो गया और एक 1 ग्राम का हो गया। इनमें से 1 ग्राम चखने पर झटका लगा, करंट का झटका लगता है ना, इस चीज़ को आप करंट पर लगा लीजिए। सम्यक्त्व मोहिनी नाम की जो प्रकृति है ना, ये तीसरी कर्म प्रकृति है, सम्यक्त्व मोहिनी है। इस सम्यक्त्व मोहिनी कर्म के उदय में झटका लगता है, एकदम झटका लग गया थोड़ा सा। कैसा? देखो, करंट के झटके भी 3 प्रकार के होते हैं।
ये मिथ्यात्व करंट जैसा है। इसको नए उदाहरण से यदि अपन देखें तो ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने पर अब 3 तरह के वायर की पावर रह गई इनमें। एक तो ऐसा, आपने करंट वाले वायर को छुआ और एकदम झंझना गया एकदम पूरा शरीर, बस, और फिर उसके बाद में फिर नॉर्मल 2 मिनट बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और भी याद रहिए आपको यार झटका लगा था। ये है 1 ग्राम वाला झटका। एक है 90 ग्राम वाला झटका। वो झटका ऐसा करंट लगा कि आपको डॉक्टर के लेकर के भागना पड़ गया। झटका थोड़ा सा तेज था लेकिन जान नहीं गई, संभल गए, बच गए। और तीसरे प्रकार का झटका ऐसा था करंट का कि धड़ाम से डेथ हो गई, मर गया ऑन द स्पॉट। तो देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व बड़ा झटका है, उदय आते ही गुणस्थान पहला हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व 9 ग्राम वाला झटका है, जिस झटके के लगने पर गुणस्थान तीसरा हो जाता है। चौथे से गिरा और तीसरा हो गया। इतना तो सभी जानते होंगे, हमारे सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के गुणस्थान चौथा होता है, अविरत सम्यक्त्वियों का चौथा गुणस्थान होता है। तो चौथे से गिरकर तीसरे में आ गया। किसके उदय में आया? किसके उदय में आया चौथे से गिरकर के तीसरे में? सम्यक मिथ्यात्व। अब तीसरी जो कर्म प्रकृति है जिसमें झटका लगा था, उसमें तो हो सकता है आपके फैमिली में भी किसी को पता नहीं लगे कि आपके झटका लग गया था, पता ही नहीं लगा किसी को, वापस संभल गया, सेम पोजीशन में आ गया, गुणस्थान गिरा ही नहीं, चौथे का चौथा मेंटेन रह गया। तो वो स्थिति जो है, चौथे का चौथा मेंटेन रहने वाली जो स्थिति है, उस स्थिति का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। ये तो हो गया पहला, तीसरा और चौथा। लेकिन 4 कर्म प्रकृतियां और थी, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। उनमें से यदि किसी का उदय आ जावे तो गुणस्थान दूसरा हो जाता है। अब बोलो, ये जो कर्म प्रकृतियां कही, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, ये 4 पोजीशन बन गई इनमें। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना, नए लोगों को थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। दूसरे में कब जाता है? जब अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ जाए, अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी मान का उदय आ जाए, अनंतानुबंधी माया का, अनंतानुबंधी लोभ का। क्या? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी का भी उदय आ जाए। प्रेमचंद जी साहब, केशव राय पाटन से बोलो। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी का भी उदय आ गया ना, चारों में से एक का भी, तो सीधा चौथे से तीसरे में नहीं आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा गुणस्थान। अभी मुझे एक्चुअल में गुणस्थान नहीं पढ़ाने हैं, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए, चौथे से सीधा दूसरे गुणस्थान में आ गया, अब दूसरे से फिर पहले में आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये स्थितियां बनती है सादी मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में ये सारी पोजीशंस बनती रहती है। अभी इसमें सबसे पहले हमने किसका त्याग कराया? बोले मिथ्यात्व का त्याग कर, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। याद आती है? कुंद कुंद शतक में दी है ये गाथा, अष्टपाहुड़ की गाथा है। बोले साहब हमें त्याग करना है, हमें दीक्षा लेनी है साहब, दीक्षा लेनी है हमारे को। ले लो तो, दीक्षा लेनी है तो। नहीं दीक्षा लेनी है तो मैं छोड़ दूं सब, किससे लूं दीक्षा, क्या करूं मैं, त्याग करना है मुझे। तो कुंद कुंद आचार्य देव का स्पष्ट संदेश है, निर्देश है हम जगत के सर्व जीवों के लिए। भैया ध्यान देना, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से। पहले मिथ्यात्व का परित्याग करो, भाव से नग्न बनो। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, और आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। क्या? ये जिन देव की आज्ञा है, फिर नग्न होवे द्रव्य से, माने द्रव्य से नग्न होने के पहले भाव से नग्न हुआ जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। पहले किससे नग्न होना? बोले भाव से नग्न होना। और उस भाव से नग्न होने की विधि के अंतर्गत यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का सबसे पहले त्याग कल पिछले छंद में कराया था। 123 नंबर के श्लोक में 124 और 125 दो आज पढ़ेंगे अपन अंतरंग परिग्रहों के त्याग के संदर्भ में। देखिए 124 नंबर श्लोक निकालिए।
नहीं 125, सॉरी 125 126 पढ़ेंगे। 125 नंबर। प्रविहाय च द्वितीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायात है नियतम ते ही कषायः देश चरित्रम निरुन्धन्ति। क्या कह रहे हैं, ध्यान दिया क्या? यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं 125 नंबर के इस श्लोक में कि अवशेष भेद बताते हैं। गुजराती का पेज नंबर 101 है। 101 नंबर पेज में गुजराती के अंदर कुछ बात कहते हैं और हिंदी में हमारा 145 नंबर का पेज है। च माने और, द्वितीयान दूसरे, कषाय अर्थात अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, कान शब्द छप गया है, मान समझना उसे, क्रोध, मान, माया, लोभ को प्रविहाय छोड़कर देश चरित्रस्य, देश चरित्र के सन्मुखायात है, सन्मुख आता है, ही माने कारण की, ते माने वे, कषायः माने कषायें, नियतम निश्चित रूप से, देश चरित्रम एक देश चारित्र को, निरुन्धन्ति रोकती है। पुरानी पुस्तकों में 105 नंबर पेज है। देखिए क्या कह दिया यहाँ, माने उसके बाद, मतलब कल जो पोजीशन बतलाई थी त्याग के संदर्भ में, मिथ्यात्व का त्याग हो गया, फिर उसके बाद अनंतानुबंधी का त्याग हो गया, साथ साथ में ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी छूट गए। अब ये कह रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण छूटी है। अप्रत्याख्यानावरण का त्याग सेकंड स्टेप पर किया जाता है, क्योंकि देखिए व्रतों की चर्चा चल रही है, व्रती बनाना है। सम्यक दृष्टि जीव व्रती नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का त्याग हो जाने पर भी वो जीव व्रती नहीं है, वो जीव पूज्य नहीं है, वो जीव वंदन करने योग्य नहीं है, वो जीव संयमी नहीं है, उस जीव ने कोई बहुत महान काम नहीं कर दिया है। अविरत अवस्था तो चारों गतियों में हो जाती है, अविरत सम्यक्त्व की अवस्था। लेकिन व्रती और संयमी होना ये मनुष्य जीवन की नई कमाई हो सकती है, नई उपलब्धि हो सकती है। अविरति, व्रत नहीं होना और विरत रहित सम्यक्त्व, ये गुणस्थान पहले से चौथे तक की पोजीशन है। 5वें गुणस्थान में व्रतों का अंगीकार होता है, लेकिन उसमें बाधक कारण बनती है अप्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय। माने जो अप्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय है वो अत्यंत बाधक कारण है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इस जीव को व्रत नहीं लेने देती। अप्रत्याख्यानावरण, अ माने नहीं, प्रत्याख्यानावरण माने त्याग। अ शब्द का अर्थ ईशत और अल्पता के अर्थ में लगाना, तो अल्प, और प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। अप्रत्याख्यान, अ माने अल्प, प्रत्याख्यान माने त्याग, तो अ माने अल्प प्रत्याख्यान, आवरण, अल्प भी त्याग जिसके उदय में नहीं हो उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। क्या ऐसी कषाय, ऐसा कर्म, ऐसे तीव्र कर्म प्रकृतियों के उदय, जिन कर्म प्रकृतियों के उदय में तीव्र से तीव्र उदय आने पर इस जीव को थोड़ा बहुत भी त्याग करने की भावना न होवे, त्याग की भावना न जागृत होवे, वो जीव है। संयम लेने की भावना नहीं आती है, व्रताधिक अंगीकार करने की भावना मन में नहीं आती है। ये एक ऐसी कषाय है। इस सेकंड नंबर की कषाय का जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक ये कषाय नहीं छूटेगी, तब तक ये जीव परिग्रह का त्यागी सच में नहीं कहलाएगा, अणुव्रती नहीं कहलाएगा, व्रती नहीं कहलाएगा। देखिए 146 नंबर पेज पर यहाँ नई पुस्तकों में, पुरानी में 105 बतलाया, गुजराती में भी कुछ बतलाया था अभी हमने। टीका देखते हैं। ऊपर की पंक्तियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कह दिया कषाय निश्चित रूप से एक देश चारित्र को रोकती हैं, इतनी बात हो गई। एक देश चारित्र को रोकने वाली है ये कषाएं, अप्रत्याख्यानावरण कषाएं।
माने एक देश चारित्र का मतलब श्रावकों का चारित्र, एक देश चारित्र मतलब अणुव्रतों की दशा हमारे को रोक देती है, व्रत लेने के भाव ही नहीं आते। सम्यक दृष्टि हो गया, फिर भी अप्रत्याख्यानावरण का क्या तीव्र उदय था, इस जीव को व्रत लेने के परिणाम ही नहीं आ रहे हैं, भाव ही नहीं बन रहे। आचार्यों के तो ये निर्देश हैं कि भैया अंतरंग की अंतरंग जाने, लेकिन आप बाहर में प्रतिज्ञा लेने के प्रयत्न करो, ये कहते हैं। असली प्रतिज्ञा होती नहीं है, असली त्याग होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश कीजिए आप। देखिए टीका, चे श्रावकः द्वितीयान अप्रत्याख्यान क्रोधादीन चतुष्कान प्रविहाय देश चरित्रस्य सन्मुखायाते है भवन्ति ही ते कषायः नियतम देश चरित्रम निरुंधन्ति। सम्यक दृष्टि श्रावक उन अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों का नाश करके देश चारित्र के सन्मुख होता है, अर्थात ग्रहण करता है, देश चारित्र को ग्रहण करता है। आप देखेंगे फुटनोट में, आप लोगों की पुस्तकों में भी लिखा हुआ होगा अप्रत्याख्यानावरण के संदर्भ में, फुटनोट में लिखा है नीचे, अ माने ईशत थोड़ा, प्रत्याख्यान माने त्याग को, आवरण आच्छादित करने वाला, थोड़ा बहुत भी त्याग को आवरण करने वाला। ऐसा भी कह सकते हैं, जिस व्रती जीव के था तो व्रती और अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय आ जावे, उस जीव के वो व्रत टूट जाते हैं, व्रत छूट जाते हैं, गुणस्थान 5वें से नीचे गिर जाता है, एक पोजीशन। दूसरा, जिस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के इन कषायों का तीव्र उदय रहता है, वे जीव व्रत अंगीकार कर नहीं पाते हैं। घात शब्द के 2 अर्थ सिखाए हैं हमारे को पंडित टोडरमल जी साहब ने कि साहब अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात करती है, एक देश चारित्र का घात करती है। अब हमें समझ में नहीं आता ये देश चारित्र के घात का क्या मतलब है। तो देश चारित्र के घात का मतलब है देश चारित्र प्रकट नहीं होने दे रही। देश चारित्र के घात का मतलब है देश चारित्र हो गया हो तो उसको नुकसान कर देवे, नीचे गिर जावे। अभी देखिए, गिरना और चढ़ना ये तो भाषा है, सच में ना तो गिरता है ये जीव और न चढ़ता है। जीव के गिरने चढ़ने का सवाल नहीं है, परिणामों के गिरने और परिणामों के चढ़ने की चर्चा चल रही। परिणाम गिर गए तो व्यक्ति गिर गया, परिणाम चढ़ गए तो व्यक्ति चढ़ गया। आप नहीं कहते हैं ये हमारी निगाह से गिर गया। निगाह से गिरना मतलब ऐसे आपने पहले देखा होगा, फिर आपने निगाह ऐसे कर ली होगी, पहले ऐसे देख रहे थे फिर आपने निगाह नीचे कर ली, बोले निगाह से गिर गया। ऐसा क्या होता है? निगाह से गिरना क्या होता है? निगाह से गिरने का मतलब शर्मसार, बेइज्जत, उसकी इमेज नहीं रही दिमाग में कुछ भी, इसको भी तो गिरना कहते हैं। उससे पूछो, अरे साहब हमने सुना है कि आप गिर गए थे, कहाँ चोट लगी, कहाँ चोट लगी? बोले मैं तो कहीं नहीं गिरा। वो गिरा हुआ ही नहीं समझ रहा अपने आप को। तो यहाँ आचार्यों का जो कथन है, परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते हुए थे, व्रतादिक के परिणाम थे, त्याग के परिणाम थे, वैराग्य के संयम के परिणाम थे, और वे सारे के सारे परिणाम निकल गए दिमाग से। तो ये त्याग संयम और वैराग्य के परिणाम निकल कर ये जीव कहाँ आ गया? अविरत में, माने पोजीशन इसकी गिर गई, इंटरनल पोजीशन, ये कह रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल पोजीशन में गिरावट आ गई है। ये अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ किया। देश चारित्र के सन्मुख होता है जब इसका त्याग कर देता है। आप भी त्याग कीजिए देश चारित्र का और ग्रहण कर लीजिए, देश चारित्र का ग्रहण कर लीजिए अप्रत्याख्यानावरण का त्याग करके, ऐसा है ना। कारण कि निश्चय से वही अप्रत्याख्यानावरण आदि चारों देशघाती श्रावक के व्रतों का घात करते हैं। देशव्रती श्रावक के व्रतों का घात करते हैं ये अप्रत्याख्यानावरण। कौन है अप्रत्याख्यानावरण? 4 हैं, चौकड़ी है इनकी, चांडाल चौकड़ी कहते हैं इनको। क्रोध मान माया लोभ, चारों मिल जाए तो कर दें बंटा ढार। ऐसा बचपन में ऐसे पाठशालाओं वगैरह में चलते थे बहुत ऐसे, मैं कोई 25-30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ लगभग। क्रोध मान माया लोभ ये चारों मिल जाएं तो क्या कर देवे? बंटा ढार कर देवे जीव का। और ये चारों चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरण की मिल गई तो क्या किया?
देशव्रती श्रावक को के व्रतों का घात करते हैं तथा इनका वासना काल 6 माह तक रहता है। इनका वासना काल, इस तरह ये अंतरंग परिग्रह का तीसरा भेद हुआ। देखो, वासना काल के संदर्भ में मैंने कल भी आपसे थोड़ी बहुत बात कही थी। अनंतानुबंधी का वासना काल मोर देन 6 मंथ कहा गया। अप्रत्याख्यानावरण का वासना काल 6 महीने, लेस देन 6 मंथ, और 15 दिन से ऊपर। इसके बाद वाली कषाय का नाम है प्रत्याख्यानावरण। उस प्रत्याख्यानावरण कषाय का जब उदय आता है तब इस जीव की पोजीशन बनती है, जो भी कषाय होती है, लेस देन 15 डेज और मोर देन अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा और 15 दिन से कम। क्या फिर और संज्वलन कषाय में आओ तो अंतर्मुहूर्त से कम जो कषाय का वासना काल है उसे हमें संज्वलन कषाय जानना चाहिए। मैं कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात नहीं करके सिर्फ मोटा मोटा समझाने की विवक्षा से आपको बात कर रहा हूँ। उस विवक्षा से समझना, अभी कर्णानुयोग की सूक्ष्म व्याख्याओं में नहीं जा रहा हूँ, है ना। सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान खड़ा होगा, लेकिन समझने समझाने की दृष्टि से आप इतना समझिए अपने घर गृहस्थी में, डे टू डे रूटीन लाइफ में किस तरह से इसको अप्लाई करें। आपका झगड़ा हो गया भाई साहब, आपके भाई साहब से झगड़ा हो गया, पिताजी से झगड़ा हो गया, वाइफ से। अब वो झगड़ा कितनी देर चले और वो जितनी देर तक उसकी वासना माने उस कषाय का रस, उस कषाय की तेजी, उस कषाय की तीव्रता जितने समय तक बनी रहे, मेंटेन रहे, उससे निर्णय होगा वो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है या संज्वलन वाले हैं। क्या उससे निर्णय होगा। तो अभी बात किसकी कर रहे हैं अपन? हम बात कर रहे हैं अनंतानुबंधी के वासना काल की। यदि आपकी दुश्मनी आपके दोस्त के साथ में मोर देन 6 मंथ चलती है, 6 महीने से ज़्यादा यदि आपकी दुश्मनी चलती है, तो इसका मतलब यह है आपने अनंतानुबंधी नाम की कषाय बांध रखी है। अनंतानुबंधी का उदय भी चल रहा है और बंधन भी कर रहे हो आप, क्योंकि उसका वासना काल 6 महीने से ज़्यादा है अनंतानुबंधी का। तो कोशिश कीजिए अनंतानुबंधी में कन्वर्ट नहीं हो तो क्या करें साहब? इसके लिए ये किया जा सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर क्षमावाणी पर्व मना लो। बोलो क्या करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? बोलो। मेरा कहने का मतलब यह है कि साल में 3 बार क्षमावाणी पर्व आता है। विशेष चर्चा करने वाला हूं बॉम्बे वालों के साथ में, बताऊंगा लास्ट में। माने 3 बार आता है 10 लक्षण पर्व। 3 बार आता है का मतलब ये है 12 महीने में कोई भी चीज 3 बार आ गई, इसका मतलब 6 महीने से कम हो गया। साल में 2 बार आता तो एक बार 5.5 महीने हो जाते और अगली बार में 6.5 महीने निकल जाते, आधा आधा करते। तो एक बार में 5 महीने और 29 दिन निकलते और अगली बार में 6 महीने और 1 दिन हो जाता। प्रैक्टिकल सोचना जरा उस चीज को। साल में 2 बार मनाते तो क्या होता? बराबर टुकड़े करते, एक आध दिन तो इधर उधर तिथि से ही हो जाता। अब क्या कर लेते? तो 6 महीने क्रॉस हो जाते। अब साल में 3 बार क्षमा मांग ली हमने, इसका मतलब हमारे अनंतानुबंधी कषाय को हमने जीत लिया। मतलब मोटा मोटा कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं। माने कोई व्यक्ति नहीं तो फिर मेरे से तर्क वितर्क करेंगे, फिर वो अलग तरह का एंगल है। अभी यहाँ समझाने का जो प्रसंग है वो जिस एंगल से चल रहा है, मैं उस एंगल से मोटा मोटा समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इतना समझो आप। अब आपने अपनी कषाय को कितना लंबायमान किया? झगड़ा हो गया वाइफ के साथ में, कितने दिन तक चल रहा है भाई साहब? हम तो ये कहना चाहते हैं आपका विवाद अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, किसी के भी साथ में अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। संज्वलन के अंदर अंदर निपटा दो आप उसको भैया, चलना नहीं चाहिए। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर निपटा दिया हमने, झगड़ा निपट गया भैया, कुछ है ही नहीं। अरे हमारे तो दिमाग में कहा खाए खोया बह गया जैसी दशा है ना, भूल भाल गए। हाँ, लेकिन यदि अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा 24 घंटे खिंच गया, प्रत्याख्यानावरण की सीमा में चला गया, वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा 2 घंटे खिंच गया, वो प्रत्याख्यानावरण में चला गया। अब देख लो आपका लेवल जो है वो कषाय का बढ़ गया है। और यदि 15 दिन से ज़्यादा खिंच गया
तब तो भाई साहब अप्रत्याख्यानावरण, और 6 महीने से ज़्यादा खिंच गया तो अनंतानुबंधी। कल कह दिया था अनंत संसार का कारण कह दिया था, इसे अब क्या कहें बोलो। शास्त्र है, नाना प्रकार की विवक्षाओं से कथन होते, रुलेगा लंबे समय तक, बेर बंध जाता है भाई साहब 6 महीने बाद में। वो जो कषाय थी वो अंदर पड़ी पड़ी इस तरह से सड़ जाती है कि वो जन्म जन्मांतरों में बेर के रूप में निकलती है। 3 दिन तक शालिनी खाती रही सुकुमाल मुनिराज को। आपको मालूम है प्रसंग क्या बना था? लात मारी थी भाभी ने, भाभी की जो भी परिस्थिति बनी, और अब ये जो परिस्थिति हुई है ऐसा हो गया। सुकौशल मुनिराज को बाघ ने खाया। क्या हुआ बोलो? पूर्व, ये सब पूर्व जन्म के रिलेशन दिखेंगे आपको कहीं ना कहीं बैर बांधे हुए। कमठ ने क्या कर लिया पार्श्वनाथ स्वामी के साथ में? बैर बांध लिया ये, बोलो। तो आप कषाय को लंबायमान करेंगे तो किसको तकलीफ देगी भाई साहब? ये आग है, जहां रहेगी वहां जलाएगी, जितना जल्दी मिटा दो उतना अच्छा है। कल इन विषयों के संदर्भ में करूंगा थोड़ी चर्चा, विस्तार करूंगा थोड़ा सा। आज देखिए यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है अपना, ये घात का, इसका वासना काल 6 महीने का है, मैक्सिमम 6 मंथ। क्या समझ में आ रही है बात? अंतर्मूर्त की मर्यादा 48 मिनट के अंदर अंदर मान लो आप। अरे हम तो कहना चाहते हैं मिनटों में सलट जाना चाहिए। गुस्सा कर भी लिया तुरंत सॉरी, क्षमा, क्षमावाणी का इंतजार नहीं करेंगे साल भर बाद में। साल भर बाद में क्षमावाणी आएगी तब जा करके, और अभी तो क्षमावाणी निकली, अभी तो क्षमावाणी पे ही झगड़ लेता है, उसका तो कहना ही क्या, फिर तो क्या बात करें हम। अंदर से होनी चाहिए ये सब चीजें। इस तरह यह अंतरंग परिग्रह का तीसरा भेद हुआ। अगला श्लोक देखिए। अन्य परिग्रह के भी त्याग को कहते हैं। अभी और भी तो बच गए हैं परिग्रह, ये तो 3 हो गए, एक मिथ्यात्व, दूसरा अनंतानुबंधी, और तीसरा अप्रत्याख्यानावरण। 3 हो गए। अब बाकी के कषायों के त्याग के संदर्भ में, अन्य परिग्रहों के त्याग के संदर्भ में कहते हैं। देखिए, निज शक्त्या शेषाणाम सर्वेषाम अंतरंग संगानाम कर्तव्य परिहारो मार्दव शौचादि भावनया। क्या कह रहे हैं? इसलिए निज शक्त्या कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, अपनी शक्ति से मार्दव शौचादि भावनया, मार्दव शौच संयमादि 10 लक्षण धर्म द्वारा। ये अमृत चंद्राचार्य को किसने कह दिया कि हम अभी 10 लक्षण पर्व मना करके उठे हैं? इन्हें किसने बताया? क्या पता संयोग से ही प्रसंग प्राप्त है। ये कह रहे हैं 10 लक्षण धर्मों के द्वारा अवशेष सर्वेशाम सभी अंतरंग संगानाम, अंतरंग परिग्रहों का परिहार है, कर्तव्य है, त्याग करना चाहिए। क्या? अंतरंग परिग्रहों का भी त्याग कर देना चाहिए। धीरे धीरे क्रोध को जीतो, मान को जीतो, मायाचारी को जीतो, लोभ को जीतो, है सत्य, एक एक धर्म की चर्चा करो। क्या बतलाई थी भाई साहब? ये क्षमावाणी के प्रसंग से रीस्टार्ट करो अपनी लाइफ को, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। चलनी नहीं चाहिए, लंबायमान नहीं होनी चाहिए। कषायें धो डालो, धो देने के लिए है ये कषायें, रखने के लिए नहीं है। विभाव भाव मिटा देने के लिए है। गंदगी और मैल जितना जल्दी धुल जाए उतना अच्छा कहलाता है। देखिए, त्याग करना चाहिए। टीका पढ़ते हैं। शेषाणाम सर्वेशाम अंतरंग संगानाम निज शक्तियां मार्दव शौचादि भावनया परिहार है, कर्तव्य है। क्या? अवशेष सभी प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, बाकी के बचे हुए और भी सब हैं। अब देखो क्या है, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इनका तो होता है मोटे मोटे तौर पर, माने सबसे पहले मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चले गए, फिर अप्रत्याख्यानावरण चले गई। अब जो जाएगी ना, अब उसके जाने पर, माने प्रत्याख्यानावरण कषाय के जाने पर, फिर अब सब साथ साथ में चलते रहते हैं। वो जो भी है उनके संज्वलन का भी चलता रहेगा मामला, थोड़ा बहुत हास्य आदि का भी चलता रहेगा। सबको एक लपेटे के अंदर ले लिया। क्या ख्याल में आ रही है? ये सब ऐसे ऐसे निपट जाए, सब एक साथ निपट जाएंगी। ये सब धीरे चलेगा इनका मामला, जो भी चलेगा धीरे धीरे निपटाना है वो सब।
देखिए, अवशेष सभी प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, उनको अपनी शक्ति अनुसार अपने कोमल परिणामों की कोमलता तथा संतोष रूपी धर्म भावना से त्याग करना। ओहो, धर्म भावना से त्याग करना, संतोष भावना से त्याग करना, संयम भावना से त्याग करना। अरे भाई, बीमारी मंद पड़ी है लेकिन बीमारी का अभाव नहीं हुआ है। ये बीमारी तो पूरी तरह से निपट जानी चाहिए। क्या? पूरी तरह से निपटनी चाहिए ये बीमारी। इसलिए कोमल परिणाम तथा संतोष रूपी धर्म भावना से त्याग करना, अर्थात यथाक्रम सबका त्याग करना चाहिए। क्रम से इन सबका त्याग कर देना चाहिए। संतोष भावना क्या होती है? सुख पावे संतोषी प्राणी, असंतोषी महादुखी। सारे झगड़े की जड़ असंतोष है। आपको संतुष्टि है या नहीं अपनी वाइफ से? आपको संतोष है या नहीं अपने बच्चों से? आपको संतुष्टि है या नहीं अपने माँ बाप से? आपको संतुष्टि है या नहीं पिताजी द्वारा किए गए बंटवारे से? आपको संतुष्टि है या नहीं आपकी कमाई से? आपको संतोष है या नहीं आपकी इनकम से? बोलो, आपको संतुष्टि है या नहीं सर्वेंट द्वारा किए गए काम से? कितनी बातें होगी। आपको संतुष्टि है या नहीं? संतोष नहीं है तो आप कदम कदम पर दुखी बने रहेंगे। यह असंतोष दुख का जनक हुआ करता है। असंतुष्टि संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम कहते हैं आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा? उपेक्षा का शिकार बनेंगे। भाई संतोष जी हमारे बक्सवा वाले हैं क्या? बोलो। मेरा कहने का मतलब यह है, संतोष यदि है आपके पास में तो काम जबरदस्त हो जाएगा। क्या? संतोष सर्वश्रेष्ठ चीज है। संतोष नाम से नहीं, काम से संतोष, अपने काम से संतुष्टि। क्या? संतुष्टि होनी चाहिए अपने काम से। देखिए, कोई बात नहीं, द्वेष की उत्पत्ति भी असंतोष से होती है और ये असंतुष्ट है प्राणी। सही कह रहा हूं, असंतोष ही मिलेगा आपको। स्वभाव दृष्टि वाले संतुष्ट हुआ करते हैं और पर की दृष्टि वालों को संतुष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। संयोग सदा काल अस्थिर हैं। संयोगों का स्वभाव छूट जाना है, संयोगों का स्वभाव चले जाना है। जिनने संयोगों के आधार पर संतुष्ट होने का प्रयत्न किया वो तो गया काम से। बोलो, तुमने कैसे संतोष होने का प्रयास किया कि साहब ये लड्डू से संतुष्ट हो जाऊं मैं, तो तुझे असंतुष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। गाड़ी से संतुष्ट हो गया मैं, तुझे थोड़े दिन में असंतुष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। मकान से संतुष्ट हो गया, तुझे थोड़े समय में असंतुष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे तू क्या कर रहा है यार? क्या? किससे संतुष्ट हो रहा है? स्वभाव में संतुष्टि होती है। ज्ञानियों की संतुष्टि अपने आत्म स्वभाव में होती है और अज्ञानियों की संतुष्टि पर्याय में होती हुई दिखाई देती है। दुखी होते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, असंतुष्ट रहेंगे वे। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये संतोष रूपी धर्म भावना से त्याग करना और यथाक्रम सबका त्याग करना चाहिए। ये यथाक्रम शब्द में बड़ा मर्म है। मिथ्यात्व का परित्याग जो पहले हुआ नहीं कभी, फिर क्या करेगा? पर द्रव्य का ही त्याग कर संतुष्ट नित होते रहे। मिथ्यात्व का त्याग तो हुआ नहीं और पर द्रव्य पर सामग्री का त्याग कर करके संतुष्ट होते रहे। आचार्य देव कह रहे हैं भैया यथाक्रमम त्यागम, यथाक्रम त्याग करो। क्रम से होता है त्याग, उल्टा सीधा नहीं चलेगा। पहले किसका कर दिया बाद में किसका कर दिया। ये संतोष धन है, ये संतोष अमृत है। इस संतोष रूपी अमृत का सेवन करते हुए सर्वप्रथम त्याग कीजिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का। सेकंड नंबर पर त्याग होता है अप्रत्याख्यानावरण का। थर्ड नंबर पर त्याग होता है प्रत्याख्यानावरण के साथ में और कषायों का भूमिका अनुसार। ये क्रम है। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं मैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। उनके नाम इसी ग्रंथ के श्लोक 116 में बताए गए हैं। पढ़े थे अपन ने थोड़े दिन पहले, याद भी हैं आप लोगों को, सबको याद भी होंगे। मिथ्यात्व, चौकड़ी रूप 4 कषाय। अब ये चौकड़ी रूप 4 कषाय में अनंतानुबंधी चारों नहीं, सॉरी,
क्या नाम है, हाँ अनंतानुबंधी चारों मान लो, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजरण क्रोध मान माया लोभ, ये सब चार चार चौकड़ियां कह दी इनको। ये कषाय तथा हास्यादि 9 कषाय, 9 कषाय जानते ही हम लोग, याद हो गए होंगे अब तक तो 9 कषाय। इस तरह 14 भेद हैं, उनका क्रम पूर्वक त्याग करना। ये क्रम पूर्वक शब्द दे रहे हैं, देखिए मूल ग्रंथ में भी, मूल श्लोक में भी इन्होंने यहाँ बात कही है क्या, अंतरंग संगानाम शेषाणाम अवशेष बचे हुए का, और अपनी शक्ति से निज शक्तियां, इसमें भी ये बात गर्भित है, निज शक्ति में भी ये बात गर्भित हो जाएगी भाई साहब, निज शक्ति में कि यथाक्रमम होना चाहिए। क्योंकि आप मिथ्या दृष्टि हैं और आप संज्वलन जन्य कषाय को छोड़ना चाहते हैं, तो बोले शक्ति ही नहीं है, कहां से छोड़ेगा। आप चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हैं और आप प्रत्याख्यान का त्याग करने की सोच रहे हैं, कैसे हो जाएगा, पहले अप्रत्याख्यान का त्याग होगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। जिस व्यक्ति में जितनी शक्ति होगी वो व्यक्ति उतना ही तो त्याग कर पाएगा। इसलिए यथाक्रम में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर संज्वलन, और संज्वलन में भी फिर क्रोध मान माया जाएंगी, फिर लोभ बाद में जाएगा, इनके बीच में धीरे धीरे हास्य आदि कषायों में से जाती चली जाएगी। ये क्रम पड़ता है भाई साहब, क्या ऐसा है। देखिए इनका क्रम पूर्वक त्याग करना, इनमें से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय हैं। मिथ्यात्व का नाम भी कषाय में ही शामिल कर लिया जाता है, सामान्य पने सभी का नाम कषाय है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय हैं, वे सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती हैं। क्या किसका घात करती हैं? वे सम्यक दर्शन का, मिथ्यात्व ने सम्यक दर्शन का घात किया और स्वरूपाचरण चारित्र का, अनंतानुबंधी ने स्वरूपाचरण चारित्र का घात किया। अप्रत्याख्यानावरण नामक 4 कषायें हैं, वे देश चारित्र का घात करती हैं। अप्रत्याख्यानावरण अर्थात श्रावक पद नहीं होने देती। क्या कई लोगों के यहाँ नेट नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है, लेकिन मुझे लगता है हमारे यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी जगह जगह से आ रहा है। और लोग सुन पा रहे हैं क्या? बाकी लोग औरों के यहाँ आ रहा है क्या? नो कनेक्शन, नेट नहीं चल रहा है आपका। हमारा नेट नहीं चल रहा है क्या? बराबर आ रही है सब लाइट? हमारे यहाँ तो बराबर चल रहा है। नेट नहीं आ रहा, क्लियर है, ओके। नेट नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। इसका मतलब देश में बहुत जगह पर एकदम झटके से चला गया, काफ़ी झटके से एकदम नेट चला गया है। कोई बात नहीं, अब जो भी है आ रहा है, बहुत सारे लोगों को सुनाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आई है। कोई बात नहीं, जिनके यहाँ से चला गया है वे लोग बाद में सुनेंगे, पीछे सुनेंगे। जिनके आ रहा है उनके लिए हम बोल रहे हैं। देखिए सीधे झटके से 101 लोग कम हुए एकदम, और लेकिन ये इतने लोग सब चल रहे हैं। नो नेट लिख रहे थे वो लोग, सब आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखिए कहाँ आ गए, 126 नंबर, 147 नंबर पेज पर देखिए। ये क्या है, जगह जगह मौसम भी खराब चल रहे हैं इस समय, देश में प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही है माने, और मौसम की वजह से भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, और नेट का यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है, और इतना ये दे भी नहीं पा रही है कंपनियां भी, सप्लाई भी इतनी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, माने फिर भी बहुत लोग हैं सुनने वाले। 10% लोग चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे 5-7% कम भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ गया, बाद में सुनेंगे वो लोग। इनमें से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायें हैं, ये हो गई ना बात। देखो वे सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करते हैं। इसका मतलब अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण चारित्र का घात करने वाली प्रकृति है। अप्रत्याख्यानावरण नामक 4 कषायें हैं, वे तेज चारित्र का घात करती हैं।
अर्थात श्रावक पद नहीं होने देती हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जब उदय आता है तब वो घात नहीं करने देती, घात कर देती है, सॉरी, उदय प्रकट नहीं होने देती, चारित्र प्रकट नहीं होने देती। प्रत्याख्यानावरण नामक 4 कषाएं सकल संयम का घात करती है। अभी पूरा ही निपटा रहे हैं यहाँ इसको, ये कषायों वाला जो मैटर था ये आचार्य देव यहाँ पूरा ही निपटा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि हम दोबारा अब चर्चा नहीं करेंगे इसकी, अंतरंग परिग्रह निपट जाएगा, कल बहिरंग परिग्रह के त्याग की चर्चा करेंगे। बहिरंग के अंदर किस किस प्रकार से क्या क्या त्याग किया जाना चाहिए, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे कल। ये कह रहे हैं प्रत्याख्यानावरण नामक 4 कषाएं सकल संयम का घात करती है, अर्थात मुनि पद नहीं होने देती। देखो आ गया ना सबके नेटवर्क, फटाफट बढ़ गए सब, तेजी से सब लोग आ गए वापस, जो छूटे थे वो सब। तो क्या करें, ये सब परिस्थितियां हैं, ऐसा ही चलता है। प्रत्याख्यानावरण नामक 4 कषाएं सकल संयम का घात करती है, अर्थात मुनि पद नहीं होने देती। लो पंचम गुण स्थानवर्ती है, मुनि नहीं बन पा रहे हैं, प्रत्याख्यानावरण का उदय, प्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय है, नहीं आने दे रही है। प्रत्याख्यान सर्वथा त्याग को कहते हैं, पूरी तरह से त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं। तथा संज्वलन आदि 4 कषाएं, क्या संज्वलन आदि 4 कषाएं, हास्य आदि 6 और 3 वेद, ये सभी यथाख्यात चारित्र के घात में निमित्त हैं। कौन कौन, सुनो, अब इन्होंने 4 बतला दिए आपने। टोडरमल जी का वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 40 ध्यान होगा आपके, 40 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने जो चर्चा की थी, इन 4 की परिभाषाएं बतलाई थी। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है, स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है, और संज्वलन, क्रोधमान, माया, लोभ और हास्य आदि कषाएं, ये सब यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देती, यथाख्यात चारित्र का घात करती हैं। हमने घात के 2 अर्थ बतला दिए, एक प्रकट नहीं होने देना और दूसरे प्रकार का अर्थ हो गया उत्पन्न हो गया हो तो उससे गिरा देना। जैसे यथाख्यात चारित्र हो जाता है 11वें गुणस्थान में, अब वापस गिरा दिया उसने, कषाय का उदय आ गया, नीचे उतर गया। क्या देखिए इस प्रकरण को संपन्न करेंगे हम यहाँ। प्रत्याख्यानावरण कषाय का वासना काल 1 पक्ष का है, अभी बताया था ना हमने, 15 दिन का। ये मैक्सिमम लिमिट से बात कर रहे हैं, माने अनंतानुबंधी का वासना काल मोर देन 6 मंथ के आगे लगाओ तो आप हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्ष, अनगिनती वर्षों तक अनंतानुबंधी का मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम 6 मंथ है। अब इसके बाद वाली अप्रत्याख्यानावरण का बोले मैक्सिमम लिमिट इसकी 6 महीने है, 6 महीने का वासना काल है। मिनिमम कितना होगा कि बोले मोर देन 15 डेज, 6 महीने से नीचे और 15 दिन के अंदर अंदर। अब ये कह रहे हैं प्रत्याख्यानावरण का कितना है भाई साहब, तो मैक्सिमम ही 15 दिन है प्रत्याख्यानावरण कषाय का, माने प्रत्याख्यानावरण कषाय 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है, ये कहना चाहते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, ये इसका वासना काल है 1 पक्ष का। और संज्वलन कषाय ये कैसी कितनी चलेगी, बोले संज्वलन कषाय सकल संयम के साथ देदीप्यमान प्रकाशमान रहती है। किसके साथ में, सकल संयम का घात नहीं करेगी, संयमी है, महाव्रती हैं, त्यागी हैं, मुनिराज हैं, और उनके साथ साथ में सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, बस धीरे 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 संज्वलन, धीरे धीरे से जो सुलगती रहे, जलती रहे, वो संज्वलन है, घात नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती। सकल संयम के घातक सब कषाय का त्याग अवश्य करें। सुनो, प्रेरणा दे रहे हैं, त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। हे भव्य जीवों, जो सकल कषाय की घात करने वाली हों, सकल संयम की घात करने वाली हों, ऐसी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय तक का सब जीव त्याग करें। क्या बोलो, और यदि नहीं बने, और साहब क्या बात कर रहे हो साहब, इस लेवल पर जाकर के कषायों का त्याग हमारे बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं, न बन सके तो श्रावक धर्म के लिए आवश्यक
क्या क्या है श्रावक के पालन के लिए? बोले मिथ्यात्व का परित्याग कर, फिर अनंतानुबंधी त्याग कर, फिर चतुष्क एवं अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का भी अवश्य त्याग करना चाहिए। भैया इससे छोटे की परमिशन नहीं देंगे आपको, समझ लेना। आप मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, पंचम गुण स्थान के पहले यदि आपने मरने की सोच ली या आपका जीवन पूरा हो गया तो आचार्य देव ये कह रहे हैं भैया काम अधूरा ही रह गया मनुष्य जीवन प्राप्त करके। पंचम गुण स्थान के बिना दम नहीं लेंगे श्रावक के बिना। टारगेट तो छठे सातवें का है, और छठा सातवां नहीं हो सके तो व्रती श्रावक के बिना, प्रतिमाधारी श्रावक के बिना हमारी देह इस मनुष्य जीवन में नहीं छूटेगी। इस भावना की बात यहां कह रहे हैं। अवश्य त्याग करना चाहिए, लेकिन शर्त लगाइए निज शक्ति के बल से, देखा देखी नहीं, किसी के कहने में आकर के नहीं, प्रदर्शन में नहीं, निज शक्ति के बल से। इस प्रकार इन सभी व्रतों को क्रम पूर्वक, 3 जगह क्रम पूर्वक शब्द दे दिया आपको सावधान सचेत करने के लिए। क्रम पूर्वक धारण करके अंतरंग परिग्रह को क्रम पूर्वक छोड़ना चाहिए। ये छोड़ना चाहिए तो भाषा है, वस्तु स्थिति तो यह है स्वभाव के अवलंबन से ये कषाएं अपने आप छूटती हैं। कैसे छोड़ूं मैं, बताओ मैं कैसे छोड़ूं? अवलंबन ले अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का, अपने आत्म स्वभाव का, अपने पारिणामिक भाव का। उसका स्वभाव यदि तू अवलंबन लेगा उस स्वभाव का, तो फिर हम तुझे दावे के साथ में कहते हैं तेरे इन सब कषायों का अपने आप ही क्रम पूर्वक त्याग हो जाएगा। ये विधि है, ऐसे करना है इनका त्याग। तो इस तरह से अंतरंग परिग्रहों के त्याग की चर्चा यहाँ अपने को सिखाई गई है। और कल अब बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हुए अंतरंग में किस तरह से जाना है और क्या क्या करना है उसकी बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा यहाँ की है। कल इस प्रकरण को हम परिग्रह त्याग वाले प्रकरण को संपन्न कर देंगे। और एक विशेष सूचना कल के लिए, हमने इस बार क्षमावाणी पर्व के ऊपर प्रवचन नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि दिगंबर जैन सेवा समिति मुंबई, पूरे मुंबई के जैन समाज के लोग एकत्रित होकर कल वृहद स्तर पर, बड़े लेवल पर एक सामूहिक क्षमावाणी पर्व का आयोजन कर रहे हैं। अध्यक्ष कैलाश जी छाबड़ा हैं और जो महामंत्री हैं हमारे डॉक्टर सुभाष जी चांदीवाल हैं। बहुत बड़े लेवल पर वो आयोजन किया जा रहा है। आयोजन सुबह का हमारा प्रवचन यथावत चलेगा 9:20 पर। 11 बजे हम विशेष प्रवचन करने वाले हैं। उनके उस संघ की दृष्टि से ऑनलाइन रहेगा, आपके यहाँ भी चैनल पर रहेगा। आप जहाँ जिस जगह पर हैं क्षमावाणी पर्व के ऊपर विशेष चर्चा, क्या है क्षमावाणी, कैसे मनाएं। ऐसा नहीं है कि क्षमावाणी तो साहब हमने 2 दिन पहले मना ली तो छुट्टी हो गई। अरे ये जिंदगी भर मनाया जाने वाला पर्व है। इसकी विशेष चर्चा कल ठीक 11 बजे करने वाले हैं हम। दोपहर में 3:30 वाला कार्यक्रम यथावत और रात को 8 बजे हम लोग मिलेंगे। तो इस तरह से ये कल के 4 कार्यक्रम आप लोगों के लिए। संडे का दिन है, विशेष रूप से आराधना के अंदर अपना समय बिताइए। महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उसके लिए सतपथ फाउंडेशन की तरफ से दोपहर में 2 बजे सतपथ की तरफ से विशेष रूप से मराठी विद्वानों के माध्यम से महाराष्ट्र स्तर पर एक बड़ा क्षमावाणी पर्व का आयोजन दोपहर में 2 बजे से संचालित किया जा रहा है नागपुर के माध्यम से। तो उसका भी जो महाराष्ट्र और मराठी वाले विशेष लोग उस दृष्टि से हैं उसका ध्यान रखें। सुबह भी सूचना दूंगा, सुबह के प्रवचन के बाद में भी कहूँगा, क्योंकि सुबह का प्रवचन 9:20 से चलता है और उसके बाद जो होगा लगभग आधे पौन घंटे का अपन अंतराल दे करके अपन 11 बजे अपना प्रवचन शुरू होगा। तो आप लोग सब समय का ध्यान रखें, सावधान रहें। बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार नमो कर्म।